Everyone, this is 99 Rides and yes, finally मैंने एक सोचा कि फुल वीडियो डाली जाए अबाउट द कंपैरिजन वीडियो दैट आई हैव डन रिसेंटली इन शॉर्ट्स, बट मैंने सोचा एक सम अप डाल दूं कि आपको अलग अलग करके देखना ना पड़े, एक सम अप भी हो जाए. सो या हियर वी आर समिंग अप द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री मिड 500cc एडवेंचर टूरर्स. सो स्टार्ट करते हैं. पहले किड्स को हाय बोल देते हैं. So yeah, starting with the three bikes, Himalayan 452, ATV 390 and the BMW F450 GS. पहले मैं आपको बता दूं तीनों बाइक्स के बारे में छोटा सा रिव्यू. दैट हिमालयन इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री. बेसिकली हिमालयन बेसिकली इंस्पायर्ड है अपनी पुरानी 411 से, जो कि एक बहुत ही हिट बाइक थी, बट उसमें कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उसकी टंकी, उसके 5 गियर्स, उसकी ना ज़्यादा स्पीड और उसका चैसिस की रिलायबिलिटी, क्योंकि उसकी चैसिस एक्चुअली काफ़ी स्टर्डी नहीं थी बिकॉज ऑफ दैट, उसकी इंजीनियरिंग की वजह से. ऑल्दो उसका जो उसको बनाया ही लद्दाख वगैरह ये सब माउंटेन्स को कैप्चर करने के लिए था, हिली रोड्स को कैप्चर करने के लिए था, बट इट वाज नॉट, द चैसिस वाज नॉट अप टू द मार्क इन द Gen 1. Gen 2 Gen 3 की बात हम नहीं कर रहा हूँ मैं. सेकंड वो बहुत अच्छी थी, वो तब भी अभी भी थी, अगर मेरे पास मैंने चलाई है, उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था. बट दैट OG Gen 1 का जो क्लस्टर था, डूड मैन, इट वाज टू गुड. इट वाज लुकिंग लाइक एन एयरप्लेन, जो कि अभी नई आने वाली हिमालयन 450 में टच स्क्रीन मतलब एक डिस्प्ले कर दिया है एंड्रॉयड टाइप, जो कि काफ़ी अपने में ही काफ़ी फ्यूचर रिच है. उसका अपना ही अलग एक ऑरा है, UI है. उसमें आपको कंजम्पशन, पेट्रोल कंजम्पशन, एग्जैक्ट आपका कितना रेंज है, आपकी कितनी बैटरी यूज़ हो रही है, आपका इंजन कितना हीट हो रहा है, TPMS छोड़ के बाकी सारी जितनी उसमें बेसिक आपको नॉलेज चाहिए होती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 टॉप स्पीड, सब कुछ आपको देता है. इट गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू कैन इवन थिंक ऑफ. म्यूज़िक चेंज भी कर सकते हैं उसमें, वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं. हिमालयन 450 आई एम टॉकिंग हियर. उसकी टैंक भी साइज भी उसमें जो हिमालयन 411 में नहीं था वो इसमें आ गया था. 6 गियर्स 5 गियर की जगह. 145 से लेकर 165 से 170 की टॉप स्पीड एंड माइलेज रेंज ऑफ अराउंड, देखो मैं अपना बता सकता हूँ, 40-35 तक मेरी आ जाती थी. मैं 80 की स्पीड 90 की स्पीड में चलाता हूँ, तो इट वाज अ वेरी गुड माइलेज फॉर मी. हिमालयन में इतना नहीं आता था 411 में, बट उसका इंजन शर्पा वाला जो है अपना हिमालयन का, उसमें शर्पा इंजन आता है. दैट्स अ कंप्लीट न्यू री इंजीनियर्ड इंजन, जो कि उन्होंने उसके बाद फिर अपनी बात में गोरिल्ला में डाला, और अभी आने वाली एक स्क्रैम 450 में भी आने डालने वाले हैं. तो या इट्स अ वेरी गुड इंजन एंड वो लीन भी बहुत प्यारी करती है हिमालयन जो है. मतलब उनकी GT 650 और इंटरसेप्टर से भी ज़्यादा प्यारी अच्छी लीन करती है वो. ऑनेस्टली मैंने चलाई है इसलिए मैं कह सकता हूँ, इवन उसकी सुपर मीटियोर 650 से भी ज़्यादा लीन करती है वो. इट्स अ डैम गुड बाइक. देन कम्स द ATV 390. उसका जो पुराना आता था हमारा, उसको ड्रैगन लुक वाली जो आती थी, उसके लुक्स के लिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे, इवन आज भी करते हैं, मैं भी करता हूँ. जो नई वाली है उसमें थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है, मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है उसके लुक्स, पर उसमें जो फीचर हैं, इट इज़ अगेन अ फीचर रिच बाइक. पहले भी फीचर्स आते थे, बट यस, ATV 390 वाज द OG वन इन द फीचर रिच बाइक. उसमें आप म्यूजिक कंट्रोल, शिफ्ट, मैप, उसमें राइडर एड्स, इट वाज फुल कंप्लीट फुल पैकेज. अब नई वाली में भी सारे फुल पैकेज आ रहे हैं, प्लस इट हैज़ न्यू बेटर एनिमेशंस, बेटर डिस्प्ले, बेटर रिलायबिलिटी एंड बेटर लो एंड टॉर्क, जो कि हिमालयन जिसके लिए लोग चूज़ करते थे ओवर ATV 390. तो इसमें लो एंड टॉर्क भी आ गया है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ कि येस, लो एंड टॉर्क इज़ एक्चुअली बेटर, क्योंकि पुरानी वाली मेरे से कई बार बंद हो चुकी है. जब मैं उसमें कर रहा था अपनी क्या कहते हैं उसे, अरे यार वो खड़े होके चलाने को क्या कहते हैं यार, सैडलिंग कर रहा था मैं. तो सैडलिंग करते वक्त उसमें बंद हो जाती थी कई बार जब मैं लो स्पीड में कर रहा होता था, बट इसमें नहीं आता. तो इसमें लो एंड टॉर्क बहुत प्यारा है, तो इट्स अ वेरी गुड बाइक. बट उसको माइलेज एंड उसकी रेंज जो है वो कम है थोड़ी सी, क्योंकि अब ज़्यादा पेट्रोल खींचेगी, और रेंज भी कम है क्योंकि टंकी का साइज़ थोड़ा कम है. यहाँ जाम क्यों हो रहा है? यस, तो मुझे कुछ रीज़न भी नहीं दिख रहा इधर. एनीवेज, द थिंग इज़ कि उसमें रेंज ज़्यादा नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, बट अगेन उसमें आप टैंक कैरी करो, अच्छी बाइक है, मज़ेदार बाइक है. क्रूज़ कंट्रोल आता है अपने सेगमेंट में. इन तीनों बाइक्स में सबसे क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ इसी बाइक में आएगा.
ADV 390 में, एंड प्राइस की रेंज में इन दोनों के मिड में यही आती है। तो मैं तो इसको तो मैं इसके कलर की वजह से आई जस्ट लव इट। अगर ये फुल ब्लैक आती तो मैन हुई हुई हुई। और ये इन तीनों में से लौती बाइक है जिसमें एक्चुअली कंपनी फिटेड क्रॉस पोक व्हील्स आते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इन लोगों ने इस बार टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। इट्स नॉट अ क्रॉस पोक वंस बट इट एक्ट्स लाइक अ क्रॉस पोक वंस, बट उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। एंड या इट्स अ ट्यूबलेस बाइक विद द स्पोक्स, दैट्स द मेन थिंग। उनकी जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है बेसिकली इतना कुछ स्पेशल नहीं है, इट्स जस्ट उन लोगों ने साथ में पूरा सीलेंट पैक करा हुआ है, जैसे कि आप आउटेक्स किट्स वगैरह से कराते हो, बट ये आउटेक्स किट से ज़्यादा रिलायबल है। तो अगेन कंपनी फिटेड, तो बेटर R&D, बेटर रिसर्च करने के बाद उस बाइक के लिए, उस पर्टिकुलर बाइक के लिए बनाया गया है रदर देन यूनिवर्सली। तो इट्स अ बेटर रिच फीचर। एंड KTM की आप देखोगे तो अलग से दिख जाती है यार, ये भागती बहुत तेज़ है डूड। इन तीनों में मतलब लाइक जो मैंने टेस्ट किया ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो भागी थी, मतलब अभी तो हिमालयन भी बहुत बढ़िया भागती है, बट इसका जो इनिशियल है ADV का वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हिमालयन का भी अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है। इट्स क्लोज बाय, लाइक 2 और 1 का फ़र्क है। 2 इज़ ADV एंड उसका 1 है, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 और 1 का फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। सो या इट्स अ गुड बाइक। Then coming down to the F450 GS, the latest sensational bike from BMW itself. इसकी हेडलाइट मेरे को सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब मिड सेक्शन में अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा मुझे ADV की अच्छी लगी, उसके बाद मुझे लगी F450 GS की हेडलाइट अच्छी, फिर लास्ट में मुझे हिमालयन की लगी, जो कि एक नाम ना के बराबर दे रखी है, ना के बराबर से। छोड़ो, इनको गाली नहीं देनी, बच्चे भी देखते हैं। तो या लाइट ठीक है उसकी, अच्छी है, ओके है एज़ कम्पेयर टू द ADV 390। ADV 390 की कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि फॉग लाइट भी कभी कभार मुझे यूज़ ना करनी पड़े, ऐसी अच्छी है उसकी। तो फिर जो रेंज है इन दोनों, वो भी रेंज में मिड में आती है इन दोनों के। लेकिन वेट डूड, वेट सबसे कम वेट इसी का है, 178 किलोग्राम्स। हिमालयन इज़ 210 समथिंग and ADV 390 is again 190 something, I think 190 188 something, but 178 dude with a 2-cylinder engine। and F इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनका जो F सीरीज़ इंजन है, जैसे ये भी F850 GS है, वो F450 GS है। F का मतलब है कि इसका इंजन जो है इट्स अ क्रैंक, नॉट क्रैंकशाफ्ट, इट्स समथिंग लाइक, मतलब ऐसा होता है इनका इंजन जो होता है, ड्यूअल सिलेंडर इंजन होता है इनका F सीरीज़ वाला। एंड इट्स अ वेरी गुड इंजन यार, मतलब इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। सी द किक, द साउंड, तो आई लव द साउंड ऑफ दिस बाइक मैन। तो उसका भी साउंड काफ़ी अच्छा है, मतलब ओके तो खैर नहीं, काफ़ी अच्छा है। एंड F सीरीज़ इंजन है, ड्यूअल सिलेंडर है, एंड तब भी इतना कम वेट है। तो एकदम मतलब वेट टू पावर रेशियो में पहली बार किसी को KTM को किसी ने पहली बार हराया है डूड। एंड कलर स्कीम्स उसमें ओरिजिनल वाली आती हैं। उसमें 3 वेरिएंट्स आए हैं इनके, तीनों वेरिएंट्स में कुछ पार्ट्स गायब करे हैं। पहले वेरिएंट में सबसे टॉप वेरिएंट में सब कुछ डाल दिया इन लोगों ने। उसमें एक हीटेड ग्रिप्स जो हैं वो नहीं है बाकी दोनों किसी में, लेकिन अगेन क्रूज़ कंट्रोल जो है वो नहीं है इस बार BMW में सब बता रहे हैं कि सारे फीचर डाल दिए, सारे प्रीमियम बाइक वाले डाल दिए, 6.5 इंच डिस्प्ले, द जॉयस्टिक मेन्यू, एवरीथिंग इज़ देयर। अब इस बाइक को देख के मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरी कभी और वीडियो में कि कौन से फीचर्स आपको प्रीमियम एंड वाली बाइक्स में मिलेंगे BMW में और उसमें नहीं मिलेंगे GS में, जो मिसिंग है उसमें से। तो वो एक अलग वीडियो है, आगे देखते हैं। बाकी जो मेरे हिसाब से है उसमें एक क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग है, एक उसमें हमारा जो है रियर एडजस्टेबिलिटी जो है सस्पेंशन की, वो थोड़ी सी ज़्यादा की जा सकती थी, बट अगेन इट्स एन आफ्टर मार्केट थिंग। पर उसमें सीट का जो कंफर्ट है वो भी थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन वन। हिमालयन में सबसे बेस्ट सीट कंफर्ट है डूड, ऑनेस्टली। एंड या इट्स अ BMW डूड, सो पावर और स्पीड में भी काफ़ी अच्छी है। चलो अब मैं कंपैरिजन बताता हूँ कुछ चीज़ बेसिक कंसेप्ट्स में, तो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। कमिंग डाउन टू द प्राइसिंग, मैं 1 2 3 के हिसाब से रेट करूँगा। 1 इज़ द बेस्ट, सेकंड इज़ द मिड एंड 3 इज़ द लीस्ट। ओके, सो पहले आते हैं प्राइसिंग में फर्स्ट आती है हिमालयन, सबसे लीस्ट प्राइसिंग में, सबसे ज़्यादा ऑफरिंग, मतलब इन तीनों में ऑफरिंग के हिसाब से सबसे कम आती है हिमालयन, देन कम्स डाउन टू ADV 390 एंड देन फाइनली BMW, द मोस्ट एक्सपेंसिव इन सब में से।
मेरे हिसाब से तो फीचर्स के साथ हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही है जो फीचर्स ऑफर हो रहे हैं, बट अगेन इट्स अ BMW एंड डुअल सिलेंडर इंजन यार, बूम बूम। सेकंड है उसमें लुक, वो आपको देख लेना। मेरे हिसाब से जो मेरे पर्सनल हैं दैट विल कम डाउन टू F450 फर्स्ट, सेकंड विल बी हिमालयन, थर्ड विल बी ADV 390। मुझे हेट मत करना, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपके अलग होंगे मुझे पता है। कुछ लोग ADV को फर्स्ट भी बता देंगे, दैट इज़ देयर ओन पर्सनल ओपिनियंस। अगेन ये मेरा चैनल है, मैं थोड़ा बहुत कर सकता है, थोड़ी सी राइड दे दो मेरे को भी। तो फिर अगला आता है इसमें माइलेज। हाँ भाई पेंटिंग बना ले तू, तेरे पैसे थोड़ी जाऊँगा। अगला आता है माइलेज। माइलेज में नंबर 1 पे आती है हिमालयन, देन कम्स डाउन टू द F450 GS एंड लास्टली ADV 390। आई डोंट नो हाउ बट BMW का ज़्यादा निकला ड्यूअल सिलेंडर होने के बावजूद भी। फिर भी काफ़ी अच्छी रेंज थी यार हिमालयन की, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इसकी पावर टू इसमें। देन कम्स डाउन टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ द सर्विस। फर्स्ट वुड बी द रॉयल एनफील्ड, क्योंकि उनकी सर्विस नेटवर्क अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इवेंचुअली आफ्टर मैनी हिट एंड ट्रायल्स। एंड सेकंड वुड बी दिस KTM। इनके भी बहुत सारे शोरूम्स हैं, मतलब लिटरली कई सारे हैं यार, मतलब एंड कई सारे कर भी देंगे सर्विस आपकी। फिर कम्स डाउन टू द लास्ट वन इज़ BMW। इनके सर्विस सेंटर्स कम है, तो अभी नई आई है बाइक, मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा सर्विस होगी इनकी। फिर लास्टली